नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों का धर्मांतरण करने वाले गिरोह के खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि इनका जाल पूरे देश में फैला है। मामले में एक धर्मगुरु को गिरफ्तार किया गया है। आईबी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं गृह मंत्रालय ने गाजियाबाद पुलिस से इसकी विस्तृत जानकारी मांगी है। इसके अलावा बता दें कि पुलिस ने गिरोह के सरगना बद्दों को गिरफ्तार करने के लिए महाराष्ट्र में डेरा डाल दिया है। बता दें कि गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले को केंद्र सरकार गंभीरता से ले रही है। गिरोह गाजियाबाद से लेकर चंडीगढ़ तक 4 लड़कों का धर्म परिवर्तन अब तक करा चुका है। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनका 17 साल का लड़का जिम का बहाना बनाकर 5 बार की नमाज अदा करने जाता है। तो यूपी के गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया है। बता दें, पुलिस को इसके इनपुट मिले हैं। इस गिरोह का जाल देश भर में फैला हुआ है। गाजियाबाद से लेकर चंडीगढ़ से लेकर मुंबई तक इसके तार फैले हुए हैं। आपको बता दें, इस खबर के सामने आने के बाद गृह मंत्रालय और यूपी सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस ऑनलाइन गेम के जरिए नाबालिग बच्चों को धर्मांतरण का शिकार बनाने के गिरोह में कौन कौन से लोग शामिल हैं। मामले में अब तक 1 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही एक और सरगने का गिरोह के भंडाफोड़ के लिए महाराष्ट्र में पुलिस पहुंच चुकी है। बद्दो नाम के युवक को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची है। देखिए, 30 मई को थाना कबीरनगर में बहला फुसलाकर धर्मांतरण करने का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि 2 लोग नामजद थे। इसमें बद्दो नाम के एक व्यक्ति की डिजिटल आइडेंटिटी के बारे में हमको पता लगा था, जिसका कि हमारे साइबर ब्रांच ने जिस पे काम करा है, जिससे हमको उनका असली नाम पता लगा, जिनका नाम शाहनवाज मकसूद खान है, जो कि साजिया अपार्टमेंट थाना मुंब्रा जनपद ठाणे महाराष्ट्र के हैं। इनकी गिरफ्तारी हेतु हमने टीम बनाकर रवाना कर दी है। साथ ही साथ इसमें एक मौलवी का नाम आया था, जो कि सेक्टर 23 संजय नगर जामा मस्जिद में 2 साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे। पूछताछ में हमको पता लगा है कि इनका नाम नन्नी उर्फ अब्दुल रहमान है, जो कि मूलतः बलिया के रहने वाले हैं, पर इनकी काफ़ी साल से यहाँ पर गाजियाबाद में रह रहे हैं। इन्होंने बहला फुसलाकर इसमें धर्मांतरण कराने में इनका एक जैन नाबालिग लड़का एवं 2 हिंदू लड़कों में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके हमको इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और बाकी एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स भी हमको हाथ लगे हैं। तो गाजियाबाद में लगातार धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। नाबालिग बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग युवाओं को बरगलाकर धर्मांतरण का खेल किया जा रहा है। इसके साथ ही बता दें कि नाबालिग बच्चों को फोर्टनाइट नाम के गेम ऐप्स पर पहले गेम खिलवाया जाता है। उसके बाद गेम खेलने वालों में से कुछ फर्जी लोग हुआ करते हैं, जो कि बच्चों को बरगलाने का काम करते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़ गए हैं नदीम शाह। नदीम, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? आखिर ये धर्मांतरण का खेल कौन लोग खेल रहे हैं और इसके पीछे मंशा क्या है? आई थी वो गाजियाबाद में कहीं ना कहीं इसने हलचल मचा दी थी। इस तरीके से गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके में ये धर्मांतरण का मामला चल रहा था, जो कि राजनगर स्थित एक जगह है, जहाँ पर राजनगर में एक सोसाइटी है। उसी सोसाइटी के जैन धर्म के जो लोग हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इसको अवरोध करना शुरू किया था, जिसके बाद जो धर्मांतरण का मामला था तो गाजियाबाद से शुरू होकर कहीं ना कहीं मुंबई तक इसके तार जोड़ते दिखाई दिए। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने कार्रवाई की और बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है, जो कि गाजियाबाद से एक व्यक्ति है, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। उसके बाद जो गाजियाबाद के जो पुलिस अधिकारी है वो मुंबई गए। मुंबई जाने के बाद वहाँ भी जांच पड़ताल कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। हालांकि गाजियाबाद में बताया जा रहा है कि एटीएस की भी मौजूदगी गाजियाबाद में दिखाई दे रही है। जी नदीम, विस्तार से बताइए कि आखिर कैसे ऑनलाइन गेम के झांसे में बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि ये काफी संवेदनशील मामला है। आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही है कि देश भर में ऑनलाइन गेम के जरिए फंसाया जा रहा है बच्चों को, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस वक्त इंडिया वॉइस को जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको ध्यान से सुनना और समझना चाहिए कि आखिर अपने बच्चों पर ध्यान किस तरीके से रखा जाए, बच्चे ऑनलाइन क्या कुछ कर रहे हैं। नदीम, बताइए विस्तार से।
देखिए गाजियाबाद में अगर गाजियाबाद की बात की जाए, ऑनलाइन गेम्स की बात की जाए तो ऑनलाइन गेम्स खेलने का लगातार सिलसिला जारी है, क्योंकि बच्चे हैं, इसमें बड़े लोग भी हैं, काफी लोग इसे गेम को खेलते हैं। उसी गेम के साथ जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे लोग इससे जुड़ते हैं, दोस्ती जाते हैं। इस तरीके से जीतने का झांसा देकर उन्हें कहीं ना कहीं धर्म की बात सिखाई जाती है, उस धर्म में लाया जाता है। उस धर्म की कई कई ऐसी बातें हैं जो उन्हें बताकर उसे कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित करते हैं कि आप इस धर्म में आइए। तो जो गाजियाबाद का जो बच्चा था, जिस तरीके से उसने धर्मांतरण की तरफ वो बढ़ा था और 5 वक्त घर से जिम को कहकर जाता था और नमाज पढ़ता था, जिसके बाद वो पूरी तरीके से माहौल में डल गया। और उसके बाद उसके पिता उसके पीछे जाने लगे कि आखिर ये 5 वक्त ज्यादा कहाँ पर है, 5 बार कहाँ कौन से जिम में चल रहा है। तो जिसका उन्होंने लगातार उसका पीछा किया, उसके पीछा करने के बाद उन्हें पता लगा कि वो धर्मांतरण की तरफ जा रहा है। ऐसे में कई बच्चे जो कि गाजियाबाद से अलग चंडीगढ़, पंजाब और इसी इलाके के हरियाणा, जो कि 4 स्टेट के बच्चे और दिखाई दिए हैं, जिनसे पता लगता है कि चार जगह इन लोगों ने धर्मांतरण बनाया है। और इससे एक पूरे संगठन है जो कि लंबे समय से काम कर रहा है, जिसके पीछे अब एटीएस ने भी छापेमारी गाजियाबाद में शुरू की है और गाजियाबाद में काफी समय से वो एटीएस काम कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। जी नदीम, इस पूरे मामले में अब तक अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब्दुल रहमान गाजियाबाद के मस्जिद का सदस्य बताया जा रहा है। क्या गाजियाबाद का ये रहने वाला है? गाजियाबाद के मस्जिद में ये कब सदस्य बना? और दूसरा सवाल कि क्या ये जो गेम में लोग जुड़ रहे हैं, यह गेम क्या ऑनलाइन प्ले स्टोर पे, गूगल ऐप स्टोर पे अवेलेबल है? अगर अवेलेबल है तो सरकार ने अब तक क्या इस पे प्रतिबंध लगाया है? देखिए गाजियाबाद की साइबर सेल की टीम इस पर काम कर रही है, जो कि इस पर विभिन्न चीजें हैं इसमें जो बारीकी से इस पर जांच की जा रही है। कौन से ऐसे गेम है, हालांकि इसके साथ दूसरे दिखाई दे रहे हो, कहना कि गेम के पाकिस्तान से दूसरे दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ मुंबई को भी इसने दिया हुआ है, जाकिर नाइक का भी कहीं ना कहीं इसमें नाम सामने आ रहा है। ऐसे में देखा जा सकता है जो कि बड़ी एंट्री कह सकते हैं कि जो एटीएस ने बड़ी एंट्री करी है गाजियाबाद में, वो कहीं ना कहीं इसकी विभिन्न चीजों पर इस पर ध्यान दिया जाएगा कि किस तरीके से कार जुड़े हैं। जो गाजियाबाद की साइबर सेल की टीम है वो लगातार इस पर काम कर रही है, पिछले दिनों से ही काम कर रही है, जिसमें बड़ा खुलासा जो हुआ अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद हुआ। अब्दुल रहमान राजनगर सेक्टर 23 की जो मस्जिद है उसमें उसका सदस्य है, जो कि पिछले कई अरसे में वहां रह रहा है, जो कि बच्चा उसके संपर्क में आया था। उसके संपर्क में आने के बाद मुंबई से भी कहीं ना कहीं उससे कार जुड़ते दिखाई दिए। खबर सामने यह भी आ रही है कि पुलिस और जो एजेंसी के इनपुट्स मिले उसके अनुसार अब्दुल रहमान के अकाउंट्स को भी खंगाला जा रहा है कि कहीं इसका लिंक कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तो नहीं फैले हैं। देखिए एटीएस की जब एंट्री हुई है, एटीएस की एंट्री होने का मतलब यही है कि जो बाहर की जो चीजें हैं, जो बाहर से जो लंबे समय से लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो ये तार हैं, इन तारों को ही कहीं ना कहीं उनकी छानबीन करने के लिए एटीएस की जो एंट्री होती है वो इसीलिए ही है। और लगातार गाजियाबाद पुलिस और एटीएस की भी बातचीत चल रही है। और उसके साथ साथ गाजियाबाद पुलिस ने जो मुंबई टीम भेजी हुई है वो भी पूरी तरीके से काम कर रही है, हालांकि इसमें बड़ा खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी नदीम, लेकिन बड़े सवाल यह है कि आखिर इन बच्चों के पीछे मंशा क्या है धन परिवर्तन करवाने का? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो गेम है, फोर्टनाइट नाम का गेम है। इंडिया वॉइस के सभी व्यूअर्स को बता दें, इस वक्त फोर्टनाइट नाम के ऐप्स पर गेम खिलवाया जा रहा है। पहले उन बच्चों को गेम में हराया जाता है, उसके बाद फिर कहा जाता है कि आप कुरान पढ़िए, कुरान की आयत पढ़िए। उसके बाद जानबूझकर कमजोर प्लेयर से मैच करवाए जाते हैं, उनको भरोसा दिलाया जाता है कि देखा आपने कुरान पढ़ा तो आप मैच में जीत दर्ज कर लिए। क्या इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैच चल रहा है नदीम? बिल्कुल सही, आपने सही कहा। बिल्कुल इसी तरीके से जब जो बच्चा ट्रेनिंग तक जाता है वो हारने की कगार पर होता है, कहीं ना कहीं उसके सामने चीजें लाके रखी जाती है और उसमें आयतों का भी जो जिक्र है वो भी किया जाता है, उनको बढ़वाया भी जाता है। उस चीज को कहीं ना कहीं वो चीजें सामने आई है और इस तरीके से ये रेटिंग जो है वो काम कर रहा है। बड़े पैमाने पे ये काम कार्य चल रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि जो हरियाणा है, जो पंजाब है, जो एनसीआर गाजियाबाद है, उस चीज को सब चीजों को समेटा जा रहा है। देखा जा रहा है कि जिन इलाकों में इसके जो तार फैले हुए, हालांकि अभी 4 लोगों की इसमें जानकारी आई है। जो 4 बच्चे हैं हरियाणा, पंजाब और गाजियाबाद और चंडीगढ़, इन चारों के जो नेटवर्क आई इनसे भी जांच पड़ताल की जा रही है कि किस तरीके से ये गेम में इसमें इन्वॉल्व हुए, इन लोगों से कैसे मिले, कैसे इन लोगों के पास तक ये पहुंचे, इन सब चीज की भी जानकारी गाजियाबाद पुलिस जुटा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नदीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो इंडिया वॉइस ने इस वक्त आपके साथ अहम जानकारी साझा की कि धर्मांतरण का नया खेल किस तरीके से खेला जा रहा है, बच्चों को किस तरीके से ऑनलाइन बरगलाया जा रहा है। तो ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग युवाओं को बरगलाकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप उन्हें फंसाया जा रहा है।
पहले उनको गेम के माध्यम से हरवाया जाता है, फिर उनको कुरान और आयात पढ़ाए जाते हैं, फिर कमजोर प्लेयरों के द्वारा उन्हें जीत दिलाई जाती है और फिर उनको अपने नजदीकी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने को कहा जाता है। अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज कैबिनेट बैठक करेंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। कई अहम प्रस्ताव इस दौरान पास हो सकते हैं, कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जा सकती है, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। सबसे पहले अगर बात प्रस्तावों की कर ली जाए तो ट्रांसफर से पहले हस्तांतरण पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद इसी जून महीने में कर्मचारियों के तबादले किए जा सकते हैं। सूत्रों के कहना है कि जून महीने में होने वाले ट्रांसफर से पहले मंत्री परिषद की मंजूरी जरूरी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक जुड़ गए हैं। प्रियम, क्या जानकारी निकल कर आ रही है? क्या कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई? देखिए, कैबिनेट की बैठक अब से मैच कुछ देर में शुरू होने वाली है। कैबिनेट मंत्रियों का मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और अब से मैच कुछ देर बाद ये बैठक जो है वो शुरू होगी। और आज की कैबिनेट बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। 2 दर्जन से अधिक जो प्रस्ताव है वो माना जा रहा है कि आज इस कैबिनेट बैठक में रखे जा सकते हैं, लेकिन कितने प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी ये जरूर देखना होगा। और सबसे जो खास है जिसको लेकर चर्चा है कि वो आज इस कैबिनेट बैठक में नई तबादला नीति जो है उसको मंजूरी मिल सकती है, जिसके बाद लंबे समय से जो रुके हुए तबादले हैं सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों के वो हो सकेंगे। तो उसको लेकर सभी को इंतजार है कि शायद आज इस कैबिनेट की बैठक में तबादला नीति को जो है वो मंजूरी मिल जाए। इसके अलावा अन्य विभागों की बात करें तो उसमें पर्यटन है, परिवहन है, गृह विभाग है, प्रौद्योगिक शिक्षा है और इस तरीके से अलग अलग विभागों के जो कई अहम प्रस्ताव हैं वो आज इस कैबिनेट बैठक में रखे जा सकते हैं और इस बैठक में इनको मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा कई निजी विश्वविद्यालयों को लेकर है कि उसका प्रस्ताव भी आज इस कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। हालांकि कौन कौन से प्रस्ताव इस कैबिनेट बैठक में रखे गए, किन किन प्रस्ताव को मंजूरी मिली, वो जब मीडिया ब्रीफिंग होगी तो उसमें जानकारी निकल के सामने आएगी। लेकिन फिलहाल अभी कह सकते हैं अब से मैच कुछ देर में तो कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू होने वाली है और इस बैठक में आज इन अलग अलग विभागों के कई अहम प्रस्तावों को इस बैठक में रखा जाएगा और उनको मंजूरी मिल सकती है। आज की कैबिनेट बैठक में प्रियम, क्या स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भी कोई अहम प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है विपक्षी पार्टी की तरफ से स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, अभी जो जानकारी है उस हिसाब से अभी इन विभागों के वो प्रस्ताव आज इस बैठक में नहीं है। आज जो प्रस्ताव है उसमें राजस्व और औद्योगिक विकास विभाग के कुछ प्रस्ताव हैं। इसके अलावा जो पर्यटन विभाग है, परिवहन विभाग है, गृह विभाग है, प्रौद्योगिक शिक्षा विभाग है और तबादला नीति, ये प्रस्ताव मुख्य रूप से हैं जिनकी जानकारी है कि इनको आज इस बैठक में रखा जा सकता है। हालांकि कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए तो जैसा कि मैंने बताया कि कैबिनेट बैठक समाप्त होने के बाद ब्रीफिंग में इस बात का जिक्र किया जाएगा। जी, खबर सामने यह भी है कि योगी सरकार आज ड्रग नीति को भी मंजूरी दे सकती है। लंबे समय से ड्रग नीति की मांग की जा रही थी लोक निर्माण विभाग के द्वारा। बिल्कुल, देखिए अलग अलग विभागों के जैसा कि मैंने बताया कि कई प्रस्ताव हैं, लेकिन किन प्रस्ताव को रखा गया है, किन प्रस्ताव को मंजूरी मिली, वो अब से कुछ देर बाद जब ब्रीफिंग होगी उसमें तस्वीर साफ होगी। लेकिन चर्चा है जरूर कि इस प्रस्ताव को भी इसमें रखा जा सकता है। इसके अलावा डक्ट नीति जो है उसको मंजूरी मिलने की संभावना है। निजी विश्वविद्यालयों के स्थापना को लिए लेटर ऑफ इंटेंट जो जारी करने का एक प्रस्ताव होता है जिसको कैबिनेट के अप्रूवल की आवश्यकता होती है, तो उस प्रस्ताव को भी इस बैठक में जो है वो रखा जा सकता है। निवेशकों को सरकार की नीतियों के तहत प्रोत्साहन देने को लेकर जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी मिल सकती है। तो जो जानकारी है उसमें इन सभी प्रस्तावों को लेकर चर्चा है, लेकिन क्या ये प्रस्ताव रखे गए और किन प्रस्ताव को मंजूरी मिली ये कुछ देर बाद जब कैबिनेट ब्रीफिंग होगी तो उसके बाद तस्वीर साफ होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियम जुड़ने के लिए हमारे साथ और ज्यादा जानकारी देने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बधाई दी है। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने बधाई दी। सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पर
सीएम योगी ने बधाई दी है। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा है, यह गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई, सभी भारतवासियों के लिए हार्दिक बधाई। सीएम योगी ने ट्वीट कर बधाई दी है। सीएम योगी ने ट्वीट कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। उन्होंने लिखा, सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पर बधाई, यह गौरवपूर्ण उपलब्धि, सभी भारतवासियों को हार्दिक बधाई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बहुत बहुत बधाई। यह गौरवपूर्ण उपलब्धि भारतवासियों के लिए है, सभी भारतवासियों को हार्दिक बधाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक के सम्मान के लिए उन्होंने बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, यह गौरवपूर्ण उपलब्धि है, सभी भारतवासियों को हार्दिक बधाई। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बता दें कि सूरीनाम के दौरे पर हैं। सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको दिया गया है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बधाई दी है। बालासोर ट्रेन हादसे पे अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। मंत्री कहते थे कि ट्रेन में कवच लगाए गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है, ओडिशा में कहां चला गया कवच। अखिलेश यादव का यह बयान आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने कहा था, हमारे पास ट्रिपल इंजन है, ओडिशा में ट्रिपल इंजन भिड़ गए। अखिलेश यादव ने ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, इन्हें पहले से पता था ट्रिपल इंजन भिड़ जाएंगे। बालासोर ट्रेन हादसे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मंत्री कहते थे कि ट्रेन में कवच लगाए गए हैं, ओडिशा में कवच कहां चला गया। अखिलेश यादव ने लखीमपुर में आज ये बयान दिया। उन्होंने कहा, सीएम योगी ने कहा था हमारे पास ट्रिपल इंजन है, आज ट्रिपल इंजन कहां गया। ओडिशा में ट्रिपल इंजन भिड़ गए हैं, इन्हें पहले से पता था ट्रिपल इंजन भिड़ जाएंगे। तो बालासोर ट्रेन हादसे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा, ओडिशा में कवच कहां चला गया, इन्हें पहले से पता था ट्रिपल इंजन भिड़ जाएंगे। मंत्री कहते थे कि ट्रेन में कवच लगाए गए हैं, अखिलेश यादव ने कहा। अखिलेश यादव ने आज लखीमपुर खीरी में जनता को संबोधित करते हुए सवाल उठाया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सीएम योगी ने कहा था हमारे पास ट्रिपल इंजन है, ओडिशा में ट्रिपल इंजन भिड़ गए, इन्हें पहले से पता था ट्रिपल इंजन भिड़ जाएंगे। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने कहा था हमारे पास ट्रिपल इंजन है, लेकिन ओडिशा में तो ट्रिपल इंजन ही भिड़ गए। उन्होंने कहा, मंत्री कहते थे ट्रेन में कवच लगाए गए हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार, हमें लगता है इन्हें पहले ही पता था ट्रिपल इंजन भिड़ जाएंगे। वहां पर कितने लोगों की जान चलेगी बताओ। अभी भी संख्या नहीं सही बता पा रहे हैं और कहते थे ट्रेन में कवच है, कवच। अभिनेत्री से राजनेता बने स्मृति ईरानी का सेलिब्रिटी दर्जा आज भी बरकरार है। जहां पिछले 2 दिनों से अपने लोकसभा इलाके के रायबरेली जिले में पड़ने वाले सलोन विधानसभा क्षेत्र में उसकी वानगी सामने आई है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी इन दिनों लगातार अपने संसदीय क्षेत्र के सलोन विधानसभा में लोगों से जनसंवाद कार्यक्रम कर रही हैं। यहां फरियाद लेकर आई एक महिला अपनी समस्या बोलकर सेल्फी लेने में मशरूफ हो गई है। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर है, जिसमें उन्होंने सलोन विधानसभा में जनसंवाद कार्यक्रम किया। इस दौरान कई लोग उनसे अपनी समस्या सुनाने आए, लेकिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की फैन फॉलोइंग को लेकर कई महिलाएं उनके साथ सेल्फी लेने में मशरूफ दिखाई पड़ी। तो लगातार अभी स्मृति ईरानी अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं।
सिंगरौली में इन दिनों पानी की समस्या को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, जहां बढ़ते तापमान के कारण कुएं, तालाब और हैंडपंप सूख गए हैं, जिस वजह से वहां के लोगों को पानी के लिए कई किलोमीटर तक का सफर करना पड़ रहा है। जिले के कई गांव के लोग नदी, नालों और पानी पीने को मजबूर हैं। इनके सूद लेने वाला कोई भी नहीं है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और ग्रामीण महिलाओं ने सर पर खाली घड़ा लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है।